ये है सीलिंग फैन। आपको करने हैं इसके कनेक्शन। इसमें आपको कैपेसिटर भी लगाना है और इसमें फेज और न्यूट्रल भी देना है। इसके अंदर से आप देख रहे हो 3 वायर निकली हुई है। किस वायर में आप कैपेसिटर को लगाएंगे, किस वायर में फेज और न्यूट्रल देंगे। आप इसमें घबराइए नहीं। आप ले लीजिए कैपेसिटर। कैपेसिटर से आपको 2 वायर निकली हुई दिखाई देगी। पहले कैपेसिटर को आप इसके कैपेसिटर होल्डर में लगा लीजिए इस तरह से। इसमें आपको 2 वायर दिखाई देगी। 2 वायर में से किसी भी एक वायर को आप पकड़ लीजिए। इस वायर को पकड़ लीजिए। अब देखिए सीलिंग फैन में आपको 3 वायर दिखाई देगी, ये इसके अंदर से निकली हुई। इसमें ये आपके पास अलग अलग कलर की भी हो सकती है या फिर इस टाइप की सेम कलर की भी हो सकती है। इसमें से आप ब्लैक वायर को पकड़ लीजिए और एक वायर अपने कैपेसिटर की पकड़ लीजिए। इसको आप लगाइए इस तरह से। इस तरह से आप उसको जॉइंट कर लीजिए, कैपेसिटर और फैन की ब्लैक वायर को। इसके बाद आप कैपेसिटर की दूसरी वायर को पकड़ लीजिए। इसको आप लगाइएगा सीलिंग फैन से आई रेड वायर के साथ में। इस तरह से इसको इसके साथ में जॉइंट कर दीजिए इस तरह से। इस तरह से आप कनेक्शन कर लेने के बाद आप इसमें सप्लाई दे के देखिए। पहले इसको टीवी में मत लगाइए, आप दे के देखिए इसमें सप्लाई देने के लिए आप इस तरह से 2 वायर ले लीजिए। वायर लेने के बाद इसकी न्यूट्रल वाली वायर को आप, ये एक वायर रहेगी, इसमें से 2 हमने कैपेसिटर में लगा दी है, एक वायर रहेगी। इसके साथ में आप न्यूट्रल वायर को इस तरह से लगा दीजिए। इसको आप टेप करें तो अच्छा है, नहीं करें तब भी कोई बात नहीं। इसको अलग रखिएगा ऐसे, इस तरह से। इस तरह से आप अलग रखिएगा और आप जैसे ही वायर को प्लग में लगाते हैं उस टाइम आपको स्विच के ऊपर उंगली रखना होगा। इसकी आप सप्लाई को, ये दोनों वायर को अलग कर लीजिए आप। इसमें आप सप्लाई दे दीजिए और इस फेज वायर को आप अलग रखिए और न्यूट्रल वायर को अलग। इस तरह से आप दोनों वायर को अलग अलग पकड़ लीजिए। सटा देंगे तब आपके यहाँ फ्लैश होगा, एक प्रकार से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। सप्लाई आप चालू कर दीजिए। पहले आप हल्का सा इसमें टच कीजिए। फैन अभी उल्टी दिशा में चल रहा है, सही नहीं चल रहा। इसको आप फिर से लेकर के आइए। अब आप इसको ये लाल तार के साथ में इस तरह से टच कीजिए। अब ये सही चल रहा है। इस तार को चेक करने का यही है, अगर ये शाफ्ट घड़ी की उल्टी दिशा में अगर चलती है, इस तरह से घूमती है, अब देखिए घड़ी की दिशा में मूव कर रही है, ये गलत है। ये कनेक्शन उल्टा आपका, और ये सही दिशा में मूव कर रही है, ये कनेक्शन आपका सही है। आपको इस तरह से पता लग गया कि इसमें रेड वायर से आपका सही चल रहा है। अब आप सप्लाई को बंद कर दीजिए। इस तरह से बंद कर लीजिए और इसको आप हटा दीजिए, बिल्कुल अलग कर लीजिए सप्लाई बंद करने के बाद ही। अब ये वायर आपको कैसी लगानी होगी, आप सिंगल वायर को आप पकड़िए और फैन को इस तरह से आप रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप पकड़िए। इस वायर को आप सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे इस तरह से लगा दीजिए। यहाँ पे ऐसे आप लगा दीजिए इसको।
अब ये ब्लैक वायर और कैपेसिटर वायर को आप ले लीजिए, इसको आप इस पॉइंट पे लगा दीजिए। यहाँ पे इसको आप उस पे लगाएंगे जहाँ पे आगे कोई पॉइंट ना हो। ये एक सिंगल पॉइंट है इस साइड में। इस तरह से। अब ये रेड वायर रहेगी आपकी, इसको आप लगा दीजिए ये वाले पॉइंट पे। इस पे 2 पॉइंट रहेंगे, आउट भी रहेगा इसमें, इस पे आपको लगाना होगा। लगा लेने के पश्चात आपको वही 2 वायर ले लेनी है जिससे आपने चेक किया था। इसमें ब्लैक वायर को आप लगा दीजिए ये वाले पॉइंट पे। यहाँ पे ये न्यूट्रल हो गया। अगर ऊपर नीचे लग जाए फेज और न्यूट्रल आगे पीछे तो कोई दिक्कत नहीं। और ये फेज आप यहाँ पे लगा दीजिए लाइन वाली वायर को। और ये देखिए कनेक्शन इस तरह से आप कर लीजिए। और चला के देखने के लिए आपको फैन को ऊपर उठाना होगा और चालू कर दीजिए, फैन आपका चलने लग जाएगा। भले ही आप नो सीखे हो या आप अपने घर में फ़ैन के कनेक्शन कर रहे हो या फिर पहले से किए हो, इस तरह से आप कनेक्शन कर लीजिए। सबसे आसान और सरल तरीका है।